मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुनकर बोर नहीं हो रहे। लास्ट वीडियो में हमने दो बातों के ताल्लुक से सीखा था, एक था खामोशी और तवक्कल। आज एक और बात के बारे में हम सीखेंगे और वो बात ये है, इफ वी डोंट पुट आवर आईज ऑन आवर लॉर्ड वी कैन नॉट सक्सीड। अगर हम अपनी निगाह, अपनी आंख खुदा की तरफ नहीं लगाते तो हम तरक्की नहीं पा सकते, हम फतहमंदी नहीं पा सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस हमें इसके ताल्लुक से बताती है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा और उसका 31वां बाब और उसकी पहली आयत को खुदा के कलाम में से देखें। लिखा है, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर इत्माद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोर आवर हैं, लेकिन इसराइल के कदूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालिब नहीं होते। हम बाज़ औक़ात हम अपनी दौलत को, हम अपनी शोहरत को, हम अपने साथ मौजूद हज़ार लोगों को जो जिन्हें हम अपनी पावर समझते हैं, उनके ज़ोर पर हम लड़ते हैं, उनके ज़ोर पर हम समझते हैं वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन आपको याद होगा दाऊद की कहानी में क्या था। इसराइल के पास सब कुछ था, लेकिन मुखालफों में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था जूलियत, जात का जूलियत। और उस जाति जूलियत से एक शख्स था ऐसा जिसकी निगाहें खुदा पर थी। उसने उस जात के जूलियत को हराया, मार गिराया। उसने ना रथों का इस्तेमाल किया, ना भालों का, ना तलवारों का, ना AK-47 का, बल्कि उसने ईमान की रूह से उसको हराया, सिर्फ पत्थर मारकर। और आप देख लीजिए, ईमान की जंगों को देखिए। दुनिया की सबसे जो खतरनाक जंग है वो ईमान की जंग होती है, जिसमें इंसान शख्सी तौर पर जीत और हार जाता है। जब हम ईमान की बात करते हैं तो दानियेल की कहानी, क्या खूबसूरत कहानी है, आप सब उससे वाकिफ हैं। एक तरफ इतने सारे मुखालिफ, हजारों की भीड़, और दूसरी तरफ दानियेल के सहीफा में से हमें सदरक, मेशक और अब्दनजू की कहानी नजर आती है। सदरक, मेशक और अब्दनजू की जो जिंदगी है उसमें हमें खुदा पर निगाह रखने की खूबसूरत मिसाल मिलती है। और जब उनकी आंखें खुदा पर थीं, जब उनका तवक्कल खुदा पर था, तब खुदा ने उनको बचाया, तब खुदा ने उनकी हिफाजत की, खुदा ने उन्हें महफूज रखा। लेकिन जो अपने आप को मजबूत समझते थे, जो अपने आप को ताकतवर, जो आग बढ़ाने में बड़े तेज थे, वो जल गए। इसी तरह से अजीजों, जब हम अपनी निगाहें खुदा की बजाय इंसानों पर लगाते हैं, जब हम मुश्किल वक्त में उसके तालिब होने की बजाय हम किसी के तालिब होते हैं कि वो आए और मेरी मदद करे, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे बचा सकता है, वो मेरी केयर कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज समवन बिगर देन दैट। वो सबसे बड़ा है और वो आपकी मुहाफ़ज़त करने में, आपको बचाने में, आपको फतहमंदी देने में सबसे बेहतरीन है। और जानना चाहते हैं वो कौन है? ही इज़ जीसस क्राइस्ट, यीशु अल मसीह। जी हाँ, वही है जिसने आकर मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शिफा दी, गूंगों को बोलना सिखाया, बहरों को कान दिए, अंधों को बिनाई दी, बीमारों को शिफा दी। और उसी ने कहा कि ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, वो तुम्हें आराम देगा। उसी के पास है सब कुछ। आइए अपनी निगाहें अपने उस मालिक की तरफ लगाएं और ज़िंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर हमारी निगाह उस पर ही टिकी रहे, तब हम फतह पा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की रूहानी जंग को हम तभी जीत सकते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या ऐसा करना चाहिए? मैं तो कर रहा हूँ, आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, आज और इसी वक्त ही। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर और उस पर अपनी निगाहें बिल्कुल फोकस करके, वो आपको नज़र भी आएगा, आपकी ज़िंदगी में काम करता हुआ, आपको फतहमंदी देता हुआ और आपको बरकत भी देगा।
In Jesus' name, Amen. God bless you.